भलाई करने वाला। रात का समय था और वह अकेला था, और उसने दूर से एक गोल शहर की दीवारें देखीं और शहर की ओर चला गया। और जब वह निकट आया तो उसने शहर के भीतर खुशी के पैरों की आवाज और खुशी के मुंह की हंसी और बहुत से वीणाओं की तेज आवाज सुनी। और उसने द्वार खटखटाया और कुछ द्वारपालों ने उसके लिए द्वार खोल दिए। और उसने एक घर देखा जो संगमरमर का था, और उसके सामने संगमरमर के सुंदर खंभे थे। खंभों पर मालाएं लटकी हुई थीं, और अंदर और बाहर देवदार की मशालें थीं। और वह घर में दाखिल हुआ। और जब वह चैलेडोनी के हॉल और जैस्पर के हॉल से गुजरा और दावत के लंबे हॉल में पहुंचा, तो उसने समुद्र बैंगनी रंग के एक सोफे पर लेटे हुए एक व्यक्ति को देखा, जिसके बालों पर लाल गुलाबों का ताज था और जिसके होंठ शराब से लाल थे। और वह उसके पीछे गया और उसके कंधे को छूकर उससे कहा, तुम इस तरह क्यों रहते हो? और उस युवक ने मुड़कर उसे पहचान लिया और उत्तर दिया, लेकिन मैं एक बार कोढ़ी था और आपने मुझे ठीक कर दिया। मैं और कैसे जी सकता हूं? और वह घर से निकलकर फिर से सड़क पर चला गया। और थोड़ी देर बाद उसने एक महिला को देखा जिसका चेहरा और वस्त्र रंगे हुए थे और जिसके पैरों में मोती जड़े हुए थे। और उसके पीछे एक शिकारी की तरह धीरे धीरे एक युवक आया जिसने 2 रंगों का लबादा पहना हुआ था। अब महिला का चेहरा एक मूर्ति के सुंदर चेहरे की तरह था और युवक की आंखें वासना से चमक रही थीं। और वह तेजी से पीछे गया और युवक के हाथ को छूकर उससे कहा, तुम इस महिला को और इस तरह से क्यों देख रहे हो? और उस युवक ने मुड़कर उसे पहचान लिया और कहा, लेकिन मैं एक बार अंधा था और आपने मुझे दृष्टि दी। मैं और किस ओर देखूं? और वह दौड़कर आगे बढ़ा और स्त्री के रंगे हुए वस्त्र को छूकर उससे कहा, क्या पाप के मार्ग के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है? और स्त्री ने मुड़कर उसे पहचान लिया और हंसकर बोली, परंतु तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए और मार्ग तो सुखद है। और वह नगर से निकल गया। और जब वह नगर से निकल गया तो उसने सड़क के किनारे बैठे एक युवक को रोते हुए देखा और वह उसके पास गया और उसके लंबे बालों को छूकर उससे कहा, तुम क्यों रो रहे हो? और उस युवक ने ऊपर देखा और उसे पहचान लिया और उत्तर दिया, परंतु मैं एक बार मर चुका था और तूने मुझे मृतकों में से जिलाया। मैं रोने के अलावा और क्या करूं?